निफ्टी अगर कल गैप अप खुलता है तो ही ये सस्टेन करेगा। एल्स अगर ये यहाँ पे गैप डाउन खुलता है तो इट्स अ पैनिक सिनेरियो। वेलकम बैक टू गोस्वामी कैपिटल्स। सो आज का मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग था एंड निफ्टी ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दिया 20,000 फॉर द फर्स्ट टाइम। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। ओके, सो आज जैसा कि हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था वीकली एनालिसिस वीडियो में कि निफ्टी में आप प्लान कर सकते हैं 20,050 20,200। ये वीकली हमारा एनालिसिस था कि वीक में ऐसा होगा मोमेंटम, बट इसने आज ही कर दिया सरप्राइजिंगली। मार्केट ट्रेंडिंग था अपवर्ड्स एंड ये ट्रेंड अपवर्ड्स करते गया। सो इसने क्लोजिंग दिया 19,996 के अराउंड में इसने क्लोजिंग दिया है। सो ये रहा, ये अपना सेटलमेंट प्राइस है। ओके, ना कि 20,000 के अराउंड में किया है इसने। सो यहाँ पे अभी कहीं क्लोजिंग दिया है। निफ्टी अगर कल गैप अप खुलता है तो ही ये सस्टेन करेगा। एल्स अगर ये यहाँ पे गैप डाउन खुलता है तो इट्स अ पैनिक सिनेरियो, क्योंकि निफ्टी अगर गैप डाउन कल खुलता है तो इट विल बी फॉर सेल ऑफ फॉर 100% श्योर। वी कैन प्लान फॉर द सेल ऑफ इफ निफ्टी ओपन्स गैप डाउन। ओके, अगर निफ्टी गैप अप या फ्लैट मतलब 50 पॉइंट के रेंज में खुलता है यहाँ पे, सो इट्स फॉर बाइंग ओनली। सो हम लोग कल निफ्टी में प्लान कर सकते हैं 90,900 950 का पुट शॉर्ट करने का, और जो अगर बायर है सो आप 20,050 20,100 का कॉल प्लान कर सकते हैं फॉर द बाइंग इन ऑप्शन साइड। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। सो बैंक निफ्टी आज बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा मार्केट, मैं आपको बताता हूँ लाइन बाय लाइन। सो सबसे पहले डेली चार्ट में चलते हैं। डेली में बैंक निफ्टी कैसा बन रहा है मैं आपको बताता हूँ। सी डेली में ये बैंक निफ्टी में क्या हुआ, 1 2 3 सेल ऑफ, सेलिंग पावर में था, एंड देन 1 2 3 ये पूरा बायर्स है विथ अ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। ओके, सो अभी बैंक निफ्टी में वो कह सकते हैं यहाँ पे नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, दैट इज 45,800। सो बैंक निफ्टी के पास अभी भी एक प्रोबेबिलिटी है, चांस है 45,800 के ऊपर में जाने का। मैं आपको 15 मिनट्स में बताता हूँ कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में ऑन फॉर इंट्राडे। जस्ट अ मिनट। ओके, सो बैंक निफ्टी मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर। ओके, समवेयर अराउंड यहाँ पे ओपन हुआ एंड ये वन साइड मोमेंटम करते गया। ओके, सो ये हमने शॉर्ट्स में, मिड डे शॉर्ट्स में भी डाला था कि ये इसके अबव जाएगा। सो एक ट्रेंडिंग मूव आ सकता है फ्रॉम 470 टू 600, ये 200 पॉइंट का अराउंड में एक ट्रेंडिंग मूव आया एंड नाउ इसका क्लोजिंग 570 हुआ है समवेयर अराउंड यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया है। इंटरेस्टिंग तब रहेगा कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट इंटरेस्टिंग तब रहेगा कि बैंक निफ्टी गैप डाउन खुले। सो क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी बायर्स अकुमुलेट है, हालांकि ट्रेंड अपवर्ड्स ही है, बट हम लोग हमेशा दोनों साइड के लिए रेडी रहेंगे। मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, तो हम लोग हमेशा हर सिनेरियो के लिए रेडी रहेंगे। इसीलिए मैं आपको दोनों सिनेरियोज बताता हूँ। कोई भी बच्चा देख के बोल देगा अभी मार्केट बुलिश है, बट इफ़ व्हाट, ये हमेशा रहना चाहिए कि अगर कल होता है तो क्या होगा, तो देयर इज़ ऑलवेज इफ़। ठीक है, तो अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है 500 या 500 के नीचे में कहीं भी गैप डाउन खुलता है, इट्स अ नेगेटिव साइन फॉर बैंक निफ्टी एंड देयर विल बी अ सेल ऑफ स्ट्रेटली 200, मतलब 45,200 आराम से आ जाएगा अगर ये 500 या 500 के नीचे में गैप डाउन खुलता है। अब आते हैं बुलिशनेस के ऊपर में। कल अगर फ्लैट या गैप अप खुले तो हम लोग क्या करें। बैंक निफ्टी के लिए वरिंग सिनेरियो कब है कि मान लीजिए आप बहुत ही बड़ा गैप अप खुल गया 750 700, यहाँ पर गैप अप खुल गया। सो क्या होगा कि आप एक 5 मिनट का चार्ट कैंडल ऐसा बना। ओके, 5 मिनट का कैंडल ऐसा बना, और अगर उसका लो ब्रेक होता है तो आप इसका हाई का स्टॉप लॉस एंड यहाँ पे लो पे सेलिंग
कर सकते हैं इन बैंक निफ्टी। ये रहेगा हमारा प्लान। अगर ये बहुत बड़ा गैप अप खुला, बहुत बड़ा मतलब 200-300 पॉइंट का गैप अप खुला, तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, सो फ्लैट खुलता है तो 800 के अराउंड रेजिस्टेंस है, तो ये आराम से 600 से 800 200 पॉइंट का ये एक मूव दे सकता है। तो यही था आज का एनालिसिस। कल आराम से ट्रेड करिएगा क्योंकि एक अपसाइड मोमेंटम आ चुका है। मैं आराम से इसलिए ट्रेड करने बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको निफ्टी पे दिखा देता हूँ। सी निफ्टी कंटिन्यूसली 4 to 5 डेज, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट लोअर निफ्टी 4 to 5 डेज कंटिन्यूसली ऑन अ डेली चार्ट बेसिस इसने बुलिश कैंडल बनाया है। सो उसी लिए मैं कॉशियस होने बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसने 20,000 इंट्राडे में ही क्रॉस किया। कोई भी जो मेजर लेवल्स होते हैं ना, वो इंट्राडे में ऐसे इजीली क्रॉस नहीं होते। वो उसमें क्या होता है कि वो कभी भी कोई भी बड़ा लेवल रहता है 10,000 या 5,000 में, तो वो गैप वो आपको मौका ही नहीं देगा कि बाइंग करने का। वो गैप अप खुलेगा और भाग जाएगा, गैप अप खुलेगा भाग जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। सी यहाँ पे ऑल टाइम हाई क्रॉस हुआ, गैप अप खुला भाग गया, गैप अप खुला भाग गया, गैप अप खुला भाग गया। सो यहाँ पर भी वैसे ही होना चाहिए था, बट यहाँ पे 20,000 का लेवल आपको इंट्राडे में आराम से मिला, तो ये एक वरिंग सिनेरियो है। प्लस ये निफ्टी कोई भी स्टॉक हो गया या एफएनओ, जो चीज़ एफएनओ में है वो कभी भी लगातार ऐसे नहीं जा सकता। कोई भी चीज़ ऐसे 90 डिग्री एंगल में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जा सकता। सो यहाँ पे सी 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन लगातार निफ्टी ने बुलिश कैंडल बनाया है, एक भी रेस्ट कैंडल या नेगेटिव कैंडल नहीं बनाया। सो कल एकदम कॉशियस होकर ट्रेड करें, किसी भी वक्त टर्न अराउंड हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो विल लुक फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, बट कल एक साइडवेज टू डाउन तो मैं नहीं बोलूँगा। अगर गैप डाउन खुलता है तो ही डाउन साइड के लिए आप प्लान करें, कल आप साइडवेज के लिए प्लान करें। और अगर निफ्टी मोमेंटम करता है तो जो मान लीजिए आप 100 क्वांटिटी पे ट्रेड करते हैं तो उसको 50 कर लीजिए, मतलब डायरेक्ट हाफ क्वांटिटी कर लीजिए। ये रहेगा आपके लिए सजेशन। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू हिट लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एनालिसिस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज फॉलो योर एसएल।